का स्वागत है। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन जोरदार हंगामा हुआ। विपक्ष सीधी पेशाब कांड पर चर्चा कराना चाह रहा था, जिसे लेकर सदन में पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने विधानसभा अध्यक्ष से सीधी घटना पर दिए गए स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग की। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इस घटना की निंदा पूरे देश में हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी सीधी का मामला उठाया। कमलनाथ ने कहा कि हमारे प्रदेश में आदिवासियों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। इधर संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सीधी मामले में कार्रवाई की गई है, तो वहीं उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा। बात है वो पीड़ादायी प्रसंग भी है। दो बातें परस्पर देखें आप। एक तो सदन की मान्य परंपराओं को तोड़ना, ये कांग्रेस का स्वभाव है। आज वंदे मातरम गीत होना था। वंदे मातरम जब होना था, उसी समय उन्होंने वो विषय उठाया जो नहीं उठाना था। ये हमेशा जब भी ये हमारे जितने राष्ट्रीय प्रतीक हैं, राष्ट्रीय गीत हैं, गान हैं, ये सबके अपमान का जैसे कांग्रेस ने बीड़ा उठा लिया है। आज मैंने कहा भी कि नेता प्रतिपक्ष को कांग्रेस के अध्यक्ष भी बैठे थे कि इनको खेद व्यक्त करना चाहिए। तो मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र की कार्यवाही मंगलवार को शुरू होने के कुछ घंटे बाद ही खत्म हो गई। आदिवासियों पर अत्याचार के मुद्दे को लेकर सदन में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। कांग्रेस के हंगामे पर भड़के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पीड़ादायी बात और प्रसंग है कि कांग्रेस सदन की मर्यादा तोड़ देती है। उन्होंने वंदे मातरम गीत के दौरान विषय उठाया। इन्होंने राष्ट्रीय गीत और अन्य चीजों का अपमान का बीड़ा उठाया है। पुराने मामले जिन पर कार्रवाई हो गई है, उन पर हंगामा कर रहे हैं। कांग्रेस की क्या स्थिति है, चर्चा से क्यों भागती है। आज प्रश्नकाल शुरू भी नहीं हुआ था, राष्ट्रगीत नहीं होने दिया। जब ये राष्ट्रगीत नहीं होने दे रहे तो क्या चर्चा करेंगे। एक बात, निधन का उल्लेख होने देना था, वो नहीं होने दे रहे, तो ये चर्चा क्या करेंगे। नंबर 3 बात, जिस घटना को ये उठा रहे हैं वो घटना के अंदर सारी कार्रवाई हो चुकी है। उसके बावजूद भी आप इनका दोहरा चरित्र देखिए। एक दिन 2 तरह के वीडियो वायरल हुए। मैं निंदा करता हूं इस बात की, जिस तरह से उन्होंने राष्ट्रगीत का अपमान किया है, जिस तरह से उन्होंने निधन उल्लेख का अपमान किया। और सीधे रुक करते संवाददाता सूरज शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज, देखिए, जैसे ही आगाज हुआ आज की कार्यवाही का, हंगामा प्रदर्शन देखने को मिला। हालांकि अब कार्यवाही स्थगित कर दी गई है कल तक के लिए। इस दौरान कौन कौन से ऐसे मुद्दे रहे जो आज गूंजते नजर आए? देखिए, बिल्कुल विधानसभा की कार्रवाई की शुरू होते से सबसे पहले सीधी कांड को लेकर कांग्रेस ने चर्चा की मांग की और ये कहा कि स्थगन के प्रस्ताव पर चर्चा होना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में लगातार आदिवासी अत्याचार बढ़ रहे हैं और यही कारण है कि खासतौर से अध्यक्ष ने व्यवस्था दी थी। और जैसे ही प्रश्नकाल समाप्त हुआ तो शून्यकाल में फिर से कांग्रेस विधायकों ने हंगामा किया। खासतौर से ये मांग की गई कि आदिवासियों पर अत्याचार हो रहे हैं और सरकार चर्चा से क्यों भाग रही हो। यही कारण कि लगातार पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक होती रही और लगातार हंगामा कांग्रेस विधायक करते रहे। और यही कारण है कि हंगामे के बीच ही जो तमाम कार्रवाई थी विधानसभा की, वो पूरी हुई। खासतौर से जो पत्रों का पटल पर रखना था, वो अलग अलग संकल्प वहां पर रखाए गए और इस दौरान लगातार हंगामा होता गया। यही कारण है कि 2 घंटे की कार्रवाई में करीब 2 बार विधानसभा की कार्रवाई 10-10 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी और अंत में कल तक के लिए विधानसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी। जैसा कि अंदेशा था कि खासतौर से कांग्रेस विधायक सीधी कांड को लेकर हंगामा करेंगे और वही हुआ। आज की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। अब देख रहे हैं वो कल किस तरीके कार्रवाई संपन्न हो पाती है नहीं, क्योंकि कांग्रेस लगातार यही बात कर रही है कि जब तक आदिवासी के मामले में स्थगन सरकार स्वीकार नहीं करेगी, विधानसभा अध्यक्ष स्वीकार नहीं करेंगे, चर्चा नहीं होगी, वो सदन नहीं चलने देंगे। बिल्कुल सूरज, क्योंकि देखिए अब अनुपूरक बजट भी पेश होना है। इस बीच कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिन्हें विपक्ष उठाएगा और उनका जवाब सत्ता पक्ष कैसे देगा, ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।